बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम और न्यूज़ के साथ में हूँ नज़र रुख करते हैं खबरों का। साहिवाल क्लब में जारी डिविजनल ग्रास कोर्ट टेनिस टूर्नामेंट का फाइनल कल खेला जाएगा। कमिश्नर साहिवाल डिवीजन सदर साहिवाल क्लब डॉक्टर आसफ तफैल फाइनल के मेहमान खसूसी होंगे। मजीद बता रहे हैं साहिवाल से ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ अफजल काशिफ अपनी रिपोर्ट में। जी, साहिवाल ऑन न्यूज़। साहिवाल क्लब में जारी डिविजनल ग्रास कोर्ट टेनिस टूर्नामेंट का फाइनल जुमा 26 सितंबर को खेला जाएगा। कमिश्नर साहिवाल डिवीज़न सदर साहिवाल क्लब डॉक्टर आसफ तफैल फाइनल के मेहमान खसूसी होंगे। फाइनल पहले सेमीफाइनल के विनर आसफ रऊफ़ और शेख जीशान और दूसरे फाइनल के विनर डॉक्टर अली और हुज़ैफा की टीमों के दरमियान खेला जाएगा। टूर्नामेंट में डिवीज़न भर से 11 टीमों ने शिरकत की, जिस दौरान डबल और सिंगल मुकाबले मुनक़द हुए। सेक्रेटरी साहिवाल क्लब सदर साहिवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स शेख अज़मत सलीम ने बताया कि टूर्नामेंट का मकसद नए टैलेंट की हौसला अफजाई करना है ताकि वह अपनी टीम में निखार पैदा करके मुल्की सतह पर मुनक़दा टेनिस मुकाबलों में भी शिरकत कर सकें। इससे पहले दूसरे सेमीफाइनल में डॉक्टर अली और हुज़ैफा की टीम ने मियां मोहम्मद नवीद मालिक और हमजा नईम की टीम को शिकस्त देकर फाइनल के लिए जगह बनाई। अफजल काशिफ, ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ टीवी चैनल साहिवाल। जी। ओल्ड होम में आज़ाद अरकान कौंसिल पर मुश्तमल ग्रुप के सालाना आम इजलास का इनेकाद, जिसमें मुतफ़िका तौर पर रिफत हुसैन को चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया। ओल्ड होम कौंसिल के अपोजिशन लीडर कामरान गफूर, ग्रुप के डिप्टी लीडर कौंसलर अब्दुल वहीद, साबिक मेयर कौंसलर शुएब अख्तर, कौंसलर नाइला इब्राहिम, सीनियर सियासतदान मोहम्मद आज़म, सीनियर सियासतदान राजा मकसूद हुसैन चौधरी जुल्फ़कार और दीगर सरकर्दा शख्सियात के साथ कम्यूनिटी की भरपूर शिरकत। वर्कर्स पार्टी के डिप्टी लीडर इम्तियाज़ अहमद की खसूसी शिरकत। हमें रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ नॉर्थ वेस्ट बरतानिया आरिफ चौधरी। उम्मीदवारों में हॉलैंड से अब्दुल वहीद, वाटर हैड से मीर अजवत, सेंट मैरी से शाह बहराम, अलेक्जेंड्रा से शबीर हुसैन, मेडलक विला से जहीर हुसैन, वर्नस से रंगज़े भट्टी, साउथ चारिटन से साकब। नौ मुंतखब चेयरमैन रिफत सैन ने कहा कि ओल्डम ग्रुप का चेयरमैन मुंतखब होना बाइस एजाज़ है। मकामी सतह पर कमेटी की बेहतरी के लिए ग्रुप तमाम तर वसाइल बरोए कार लाएगा। ओल्डम कौंसिल के अपोजिशन लीडर कामरान गफूर ने कहा कि आज हमने वर्कर पार्टी के साथ इंतखाबी इत्तेहाद किया है, फ़लस्तीन बारे जॉर्ज अलवे के साथ खड़े हैं और हम मकामी सतह पर अपने फैसले खुद करेंगे। वर्कर्स पार्टी के डिप्टी लीडर इम्तियाज़ अहमद ने कहा कि हमने ओल्डम ग्रुप के साथ इत्तेहाद किया है। कौंसलर कामरान गफूर इंतहाई मुनज़्ज़म तरीके से काम कर रहे हैं, हम इनसे बेहद मुतासर हैं। सबक कौंसलर व जम्मू कश्मीर तरीके के खुद आराधित इंटरनेशनल के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद आज़म ने कहा कि हमने इस बात का अहद किया है कि मुकामी सतह पर तब्दीली लाना है, बेहतर हिकमत अमली से अपने उम्मीदवारों को अगले साल कौंसिल के इंतखाबात में कामयाब करवाना है। सबक मेयर कौंसिल शुएब अख्तर ने कहा कि हमारा जो मंशूर है इस पर कैसे अमल दरामद करना है, इस बारे हिकमत अमली तय की है। इसके साथ आइंदा बरस कौंसिल के होने वाले इंतखाबात में अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी किया है। डिप्टी लीडर ओल्डम ग्रुप कौंसलर अब्दुल हफीद ने कहा कि हमने ओल्डम ग्रुप को बाकायदा तौर पर पार्टी रजिस्टर करा दिया है। आज हमारा पहला सालाना इजलास था। बैनुल अक़वामी मुमताज़ समाजी व सियासी शख्सियत राजा मकसूद हसन काकड़वी ने कहा कि नौजवानों के अंदर इनकलाबी तब्दीली का जज्बा काबिल दीद है। उम्मीद है आइंदा ओल्डम की सतह पर कौंसिल इंतखाबात में बारीक से जीतेंगे। कौंसलर नाइला इब्राहिम ने कहा कि हमारा पहला सालाना इजलास इंतहाई कामयाब रहा। समाजी व मजहबी सरगर्मियों में मुतहरक नौजवान दानियाल हुसैन ने कहा कि ओल्डम ग्रुप मुस्तकबिल में कामयाबी के झंडे गाड़ेगा। मीटिंग के बाद वर्कर पार्टी के लीडर साबिक MP जॉर्ज गैलवे ने खसूसी वीडियो पैगाम में ओल्डम ग्रुप के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने को सराहा और कहा कि अगले इलेक्शन में लेबर पार्टी को शिकस्त होगी। ओल्डम कौंसिल में आज़ाद अरकान पर मुश्तमिल ओल्डम ग्रुप ने कलील मुद्दत में कम्यूनिटी के अंदर अपनी कम्यूनिटी दोस्त पॉलिसियाँ अपना कर अपनी जड़ें मजबूत कर दी हैं, जो अवामी इनकलाब की जानब अहम कदम है। Brother Imtiaz from the Workers' Party, and likewise we're very happy that we're joining hands
with the Workers' Party, and some of our candidates will be standing on a dual ticket in 2026, both of the Oldham Group and the Workers' Party. We've all looked up to George Galloway and his stance on Palestine. We will always look up to him, and we will make our own way as well as the Oldham Group. And as we've been working within Oldham for all the communities, we will carry on doing the same thing with the help of brothers like Imtiaz, and we'll try and make a positive change for our town. Thank you so much again for coming. Yes, sir. It's a very proud moment for the Workers' Party today. We're here in cooperation with the Oldham Group. It's an honour and a privilege for us to work together to fight the common foe, which isn't Labour alone, but now Reform too. My good friend, a person I look up to, a person who's very well organised in what he does, and set up a movement which has started from Oldham, Cameron Gafoor. Oldham Group today, and we had a very good meeting today, and we also announced our candidates, and which was a good surprise. Today we had the deputy leader of the UK from the Galloway Party, which is the Workers' Party, George Galloway's party, Workers' Party. We had people from there today, and also from Jeremy Corbyn's party, people who have endorsed us as well today. So we're very grateful and honoured for everyone turning up today, and it's been a fantastic evening of our first annual meeting from the Oldham Group. A successful AGM today for the Oldham Group. We've had guests from out of the borough. We've nominated our committee chairs. We've nominated a vice chair who is an empowered woman. We have nominated our candidates. We will be working thoroughly to win the next coming elections. Today it's been a fantastic turnout in our first AGM. We are now the Oldham Group Party. We formally registered as a party, and it was our first AGM today. It was really successful. We announced 7 of our candidates to run across Oldham, and there'll be more. And hopefully in 26 we take a few more seats and continue the pressure that we put in on Labour. Thank you. शिरकत की है, और मैं स्पेशल मुबारकबाद देता हूँ रफत साहब को, जो इस ग्रुप के चेयरमैन मुंतखब हुए हैं. बाकी भी सारी टीम को मैं मुबारकबाद देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह जो नौजवानों में जज्बा है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट इलेक्शन में क्लीन स्वीप करेंगे, और जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं हमें भरपूर तरीके से उनकी सपोर्ट भी करेंगे और उनके साथ खड़े हैं. और ओल्डम ग्रुप ने जो काम कर रही है उसके लिए हम खराज तहसीन पेश करते हैं, और गजा के मसले पर हमें सबको एक होकर ओल्डम में और बाकी टोनों में भी मुजाहरे करने चाहिए. ओल्डम We had a huge gathering. We want to sort of basically set out our strategy, policy, etc., and in terms of developing our manifesto, in terms of what we as a group stand for. And also we actually announced our candidates for some of the wards. That's in St Mary's, which is obviously in St Mary's, Waterhead, Alexandra, Werneth, and we've still got a few more candidates to select. Hopefully in the next couple of weeks, all of our candidates. आज यहाँ ओल्डम ग्रुप की AGM थी. यहाँ पे ऐड किया गया कि ओल्डम में तब्दीली लानी है, और ओल्डम ग्रुप की जो है आइंदा इंशाल्लाह कैंडिडेट जो है उनको कामयाब करना है, ताकि यहाँ ओल्डम में मुनसम तरीके से. We've launched 7 candidates in the Oldham Borough in different wards, and the fantastic work us councillors have been doing, including Cameron and the rest of the team. Inshallah, we're looking to progress to be the bigger party, inshallah, next year as well, and to take over the administration. And like I said, today's meeting has been a very good success, alhamdulillah. Yes. Today I attended a very successful AGM for the Oldham Group. I'd just like to say a very good luck to all the new candidates, and I wish my brother Cameron Gafoor the best. Thank you. जी ओल्डम ग्रुप की आज AGM थी, और इंतहाई जोश और खरोश के साथ ओल्डम की आवाम यहाँ पर मौजूद थी, और मैं समझता हूँ कि ये ओल्डम में बड़ी चेंजेस लेकर आएंगे. मैं आप सब दोस्तों का शुक्रिया भी अदा करता हूँ जो आप आए हमारी आवाज़ पर इधर. ओल्डम में बहुत सारे इशू हैं जिन पर हम काम कर रहे हैं, हमारे काउंसलर हजरात काम कर रहे हैं. इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम भी इनकी टीम का हिस्सा हैं
हम अपनी पूरी कुव्वत के साथ इस चीज़ का मुकाबला करेंगे और इंशाल्लाह हम इसमें चेंजेस लेकर आएंगे। सो हमें आप सब की ज़रूरत है, आपके हमें सपोर्ट करें। Nobody thought I'm going to win there, so I don't give up. So I lost one, twice as an independent. I won for 1 year, all-out election. So as an independent councillor. So everything is going on. Of a new future in Oldham. The Oldham Independents and the Workers' Party of Britain have reached an historic electoral agreement for the local elections in Oldham in May. We will be providing two candidates, my dear brothers, long-standing, more than a decade, Aurangzeb and Saqib, will be joining the Oldham Independents and will be supporting each other in all the wards contested in Oldham. It is a historic breakthrough and I think an example of what can be done, what needs to be done, so that all those who share the same objective, namely, in this case, the total defeat of Keir Starmer's Labour Party in Oldham, everyone in the country wants Keir Starmer out, and in Oldham they're going to have a united opportunity to do so. So here's to the future and the independent alliance between the Workers' Party and the Oldham group of independents, who are proven election winners. Arif Chaudhary, Bureau Chief, Northwest, On News, Britannia. खबर शामिल करते हैं मालाकंड से। ब्यूरो चीफ जावेद खान के मुताबिक मालाकंड लेवीज थाना सहाकोट के इंचार्ज सूबेदार साबर खान ने चार्ज संभालते ही इलाके में मंशियात और दीगर जराइम के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करते हुए मतअद्दिद मंशियात फरोश और समाज दुश्मन अनासरों को गिरफ्तार करके पाबंद हासिल कर दिया। मुलजमान के खिलाफ FIR दर्ज करवाकर मजीद कार्रवाई जारी रखी। तफसीलात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मालाकंड मोहम्मद फयाज खान शेरबाव, असिस्टेंट कमिश्नर दरगई मोहम्मद शहबाज खान की खसूसी हिदायत पर मालाकंड लेवीज फोर्स थाना वकीलुर रहमान शहीद के पोस्ट कमांडर साबर खान ने बमा दीगर नफरी के हमरा मुख्तलिफ ठिकानों पर छापे मारे और मंशियात की भारी खेप बरामद कर ली। मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान इश्तहारियों समेत समाज दुश्मन कार्रवाइयों के मर्तकब अफराद को गिरफ्तार करके कानून के दायरे में लाकर खड़ा कर दिया। इस दौरान मकामी थाने के इंचार्ज सूबेदार साबर खान ने हवाई फायरिंग और दीगर चोरी में मुलविस मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी अमल में लाई गई। इलाके में मंशियात के बड़े बड़े डीलरों और स्मगलों की निशानदेही करके इन्हें ड्रामाई अंदाज में गिरफ्तार करके इनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई कर दी गई है। याद रहे, मंशियात के खिलाफ मकामी थाने के इंचार्ज की अच्छी खासी कारकर्दगी रही, जिस पर इलाके के लोगों ने मालाकंड लेवीज फोर्स का शुक्रिया अदा किया और खराज तहसीन पेश किया। हैदराबाद जामशोर M9 मोटरवे पर बासर ठेकेदार तारक तनोली और गुडाब म्यूनसिपल इंतजामिया की मिली भगत से गैर कानूनी तौर पर जानवरों की चुंगी कायम। रोजाना लाखों रुपए के टैक्स व्यापारियों से वसूल किए जा रहे हैं। व्यापारी शदीद परेशान, वजीर बल्दियात से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। तफसीलात के मुताबिक इब्राहिम हैदरी टाउन कमेटी ने कानूनी तकाजे पूरे होने के बाद आइडियल इंटरप्राइजेज कंपनी को जानवरों की चुंगी वसूल करने का मुआहदा किया गया है, जिसके तहत कंपनी मुकर्ररा फीस के मुताबिक टैक्स वसूल कर रही है। दूसरी जानब जराई के मुताबिक गुडाब टाउन कमेटी व बासर ठेकेदारों तारक तनोली की मिली भगत से पुरानी चुंगी पर गैर कानूनी तौर पर दोबारा टैक्स वसूली शुरू कर दी गई है, जबकि तारक तनोली का मुआहदा टेंडर मुद्दत पूरी होने के बाद ख़त्म हो चुका है। इसके बावजूद बासर शख्सियात की पुश्त पनाही से ही वहाँ व्यापारियों से ज़बरदस्ती टैक्स वसूल किया जा रहा है। जराई के मुताबिक गुडाब टाउन कमेटी की इस गैर कानूनी चुंगी पर व्यापारियों को बगैर स्टैम्प शुदा रसीदें दी जा रही हैं। व्यापारियों ने इसे खुला धोखा और बदअनवानी करार दिया है। व्यापारियों का कहना है कि ये अमल सरासर गैर कानूनी है और इंतज़ामिया को चाहिए कि वो गैर कानूनी चुंगी का खात्मा करे, ताकि सिर्फ वही कमेटी टैक्स वसूल करे जिसे कानूनन ये इख्तियार हासिल है। DPO मनसेरा शफीला गंडापुर ने दौरान ड्यूटी मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने वाले ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए ट्रैफिक इंस्पेक्टर को हुक्म दे दिया है। ट्रैफिक स्टाफ के डिसिप्लिन को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए सख्त अहकाम जारी किए हैं। DPO मनसेहरा ने इंस्पेक्टर ट्रैफिक अंस खान को टेलीफोनिक हिदायत देते हुए कहा, दौरान ड्यूटी मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने वाले एहलकार के खिलाफ फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि ट्रैफिक पुलिस का बुनियादी फरीज़ा आवाम की सहूलत और ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाना है। हैदराबाद रिक्शा ड्राइवर ट्रैफिक पुलिस के मुजालम के खिलाफ SSP चौक पर एहतजाज कर रहे हैं, रोड ब्लॉक कर रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों के रिक्शा ड्राइवर ने SSP चौक पर एहतजाज करते हुए रोड ब्लॉक कर दी। रिक्शा ड्राइवरों की पुलिस के खिलाफ
नारे, ट्रैफिक एहलकारों पर रिश्वत लेने का इल्ज़ाम, चलानों के नाम पर आए रोज़ ट्रैफिक की लड़ाई शुरू हो गई। डॉक्टर कसूरवार कौन है? हम बच्चों को खाना फराहम कर रहे हैं लेकिन इन्हें हर रोज़ हरासा किया जा रहा है। ड्राइवर जिसका रक्षा ड्राइवर SSP हैदराबाद नोटिस लें। पुलिस तंग कर रहा है, हमारे पुलिस वाले तंग कर रहे हैं। 50 रुपये यहाँ से दो, गाड़ी गिलास 50 रुपये 500 चालान। हमारे घर में चप्पल नहीं है, कहाँ से मिलते मेरी किया भाई, हम तंग नहीं करो, नहीं करने को चालान नहीं किया है। अभी मैं अकेला खड़ा हूँ, कोई पूछना नहीं, कोई कुछ नहीं, किसी के साथ सामने से पता लगा ट्रैफिक पुलिस कुछ नहीं बोल रहे हैं। सारे आ रहे हैं अपनी मस्जिद जा रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। इस का नाम बोल रहा है, इस हटाऊंगा, पुलिस वाले को हटाऊंगा, मैं ट्रैफिक पुलिस को कोई नहीं बोल रहा। ये चालान करेंगे, मर्जी के नहीं करने, मर्जी 50 में डाल के सजा होगी। किस चीज़ को खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। सांगड़ से हमारे ब्यूरो चीफ जावेद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला सांगड़ की तरह गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल दहा 23 जमराव में भी पेंशन में कटौती के खिलाफ उस्ताज़ा ने तालाबंदी करके काली पट्टियाँ बांध कर एहतजाज किया। एहतजाजी मुजाहरे में अब्दुर्रहमान खासकिली, सदर PTLF तालका संजोरो, हेडमास्टर हातम हुसैन जट, शबीर हुसैन, मोहम्मद फ़ारूक, हफीज़ुर्रहमान, नदीम आलम, मुनव्वर अली, मोहम्मद तैयब, अकबर महर और मशूक भट्टी समेत दीगर उस्ताज़ा ने शिरकत की। मुज़ाहिरीन ने सिंध एम्प्लॉय एसोसिएशन की अपील पर सांगेर नवाबशाह रोड को बंद करके धरना दे दिया और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने कहा कि हुकूमत की जानिब से पेंशन में कटौती उस्ताज़ा और मुलाजमीन के साथ सरासर नाइंसाफ़ी है, जिसे फिलफौर वापस लिया जाए, बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा कार वसी कर दिया जाएगा। मज़ीद देखिए इस वीडियो में। ये 4 मुतालबा फ़िलहाल असांजा आहिनि ऐं ॿी फोती कोटा जेकी सुप्रीम कोर्ट हींअर बहाल कया। कई मुलाज़िमनि जा ॿार जेके दरबदर आहिनि यतीम, उन्हनि खे बि नौकरी नथी ॾिनी वञे। इन जे लाइ असां मुतालबो कयूं जेसि ताईं असां मुतालबा मंज़ूर न थींदा त असांजा ही धरना एहतजाज जाइज़ रहंदा। आहे इन असांजी पेंशन कयूं आहे उहो असांखे नामंज़ूर आहे। असांजी ज़िंदगी जी जेका पूंजी सभु खसे वरिती आहे, असांखे इहा नामंज़ूर आहे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन।